अब देखो छत्तीसगढ़ की जो कला संस्कृति है ये देखेंगे आज। कला तो आपको पता ही है, आर्ट है ना जी। तो आर्ट हम इसके बाद देखेंगे, पहले संस्कृति को समझते हैं। संस्कृति है क्या? संस्कृति के अंतर्गत ही कला आता है ना। और संस्कृति है क्या, किसी को परिभाषा पता? हाँ, क्या होता है संस्कृति? और फिर समाज क्या है? हाँ, दोनों में कुछ तो अंतर होगा ना। हाँ, दोनों में कुछ तो अंतर होगा। संस्कृति भी तो अलग अलग होता है, पता है ना? देखो संस्कृति, संस्कृति इंग्लिश में बोलते हैं इसको कल्चर। क्या बोलते हैं? कल्चर। कल्चर जो वर्ड है ये कल्ट शब्द से बना है ना, कल्ट या कल्ट्स। अब कल्ट का अर्थ होता क्या है? कल्ट का अर्थ होता परिष्कृत करना, ठीक, सुधारना, है ना। यह एक ऐसी अवस्था में पहुंचना जहां पर वो क्या हो, सबसे उत्तम हो, है ना। क्या हो? सबसे उत्तम हो, ठीक। ये इसका क्या होगा? इंग्लिश डेफिनेशन हो गया कल्चर का। संस्कृति जो है क्री धातु से बना है संस्कृत के, है ना। अब इस क्री धातु से तीन तरह के वर्ड बनते हैं, प्रकृति, ठीक, संस्कृति और विकृति, ठीक। समझ में आ रहा है? प्रकृति माने मूल स्वभाव, जो मूल स्वभाव होता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकृति बोलते हैं, ठीक। विकृति क्या होता है? बिगाड़ना, है ना। क्या? बिगाड़ना। किसी भी चीज को आप क्या करें, बिगाड़ दे, तो उसका मतलब क्या है? विकृत करना, है ना। तो देखिए अगर हम, है ना, संस्कृति की बात करें तो समाज किसी भी कोई भी वस्तु है ना, उसको हम इतनी मात्रा में परिष्कृत कर दें समय के साथ, है ना, कि वो क्या हो जाए, अपने आप में सर्वोत्तम हो जाए और हमारे सम्मान के योग्य हो जाए, ठीक। किसके योग्य हो जाए? सम्मान के योग्य हो जाए, तो क्या कहलाता है? संस्कृति कहलाता है, ठीक। आप इसके लिए एनसीईआरटी फॉलो करोगे ना, तो एनसीईआरटी में आपका जो पहला चैप्टर प्राचीन भारत का इतिहास है, उसमें ये पहला चैप्टर यही मिलेगा कि संस्कृति क्या है, ठीक। आप पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता, है ना, हड़प्पा संस्कृति, है ना, हड़प्पा सभ्यता में हड़प्पा संस्कृति, वहां की संस्कृति कैसी, कल्चर कैसा था, है ना। तो देखिए वही है कि संस्कृति क्या है, वर्षों तक, हजारों वर्षों तक क्या चलता है, एक के बाद एक के बाद एक से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होते रहता है। और हमेशा जो संस्कृति है ना, उसका नेचर रहा है कि वो सबसे बेस्ट को चुनेगी, जो भी खराब होगा ना उसको वो क्या कर देगी, छोड़ देगी, है ना। और जो अच्छी चीज होगी उसको अडॉप्ट करेगी, है ना। क्या करेगी? क्री माने करना होता है ना। क्या? क्री माने, क्री धातु का अर्थ होता है करना, ठीक। तो जो आप सबसे बेस्ट चीज चुनते हैं किसी चीज का, है ना, कोई भी अपनी आज ये आप जो भी पहन, अभी संस्कृति है क्या एक्चुअल में? आपके पहनावे ओढ़ावे, है ना, भोजन, आप कैसा खाना खाते हैं, आप क्या पहनते हैं, आप कैसे बात करते हैं, है ना, समझ में आ रहा है ना, आपका आचार व्यवहार कैसा है, ठीक ठीक, आपके विचार कैसे हैं, ये सब क्या है? संस्कृति के हिस्सा है, ठीक। क्या है? संस्कृति के हिस्सा है। इससे पता चलता है कि वो कल्चर कैसा है ना, संस्कृति कैसी है ना। अब संस्कृति के दो कारक होते हैं, एक होता है भौतिक और एक होता है अभौतिक। भौतिक और अभौतिक,
भौतिक कारक माने भौतिक मीन्स क्या, जिसे हम देख सकते हैं। तो आप जो खा रहे हो, जो पहन रहे हो, है ना, पहनना ओढ़ना, बातें, है ना, ठीक, आप किसकी पूजा करते हैं, है ना, तो क्या पहनावा, है ना, आपका भोजन, ठीक, हाँ भाई, पहनावा, भोजन, ठीक, इसके अलावा हो सकता है धार्मिक रुचि, है ना, यानी आप किसको मानते हो, है ना, ये सब विजिबल होते हैं ना, होते हैं कि नहीं। आप किसको पूजा, प्रकृति पूजा करते हैं, है ना, मूर्त पूजा करते हैं, अमूर्त पूजा करते हैं, किसकी पूजा करते हैं, ये सब एक कल्चर में शामिल है। ये सब भौतिक रूप से आप देख सकते हो। लेकिन आपके विचार, है ना, आपके विचार, सोच, ठीक, है ना, ये क्या है, अभौतिक कारण, ठीक, समझ में आ रहा है। तो संस्कृति सिर्फ ये नहीं है कि आपका पहनावा ओढ़ावा, है ना, जो दिख रहा है वही नहीं है कि भाई हाँ कैसे पहनते थे, पैजामा पहनते थे, शर्ट पहनते थे, सूट पहनते थे, है ना, लंगोट पहनते थे, क्या पहनते थे, ये नहीं, उतना ही तक सीमित नहीं संस्कृति। संस्कृति में भौतिक और भौतिक दोनों कारक होते हैं। भौतिक कारक मीन्स जैसा आप क्या करते हैं, बिहेव, यानी आपके सामने जो दिख रहा है, पहनावा है, कैसा भोजन खा रहे हैं, कैसी आप क्या करते हैं, बातें करते हैं, ठीक, समझ में आ रहा है ना। तो ये सब चीजें शामिल है, आपके धार्मिक पक्ष शामिल किसमें, संस्कृति के भौतिक पक्ष में। अभौतिक पक्ष मीन्स आपके विचार कैसा, आप सोचते कैसा हो, है ना, आपका जो संस्कृति है वो एग्रेसिव है कि डिफेंसिव है ना, ये सब किस क्या है, अभौतिक कारक है संस्कृति के, ठीक, क्लियर है, समझ में आ कि नहीं बात, है ना। तो संस्कृति का अगर एक परिभाषा देखा जाए तो आप लिख सकते हो कि समाज का वह परिष्कृत संस्कार, संस्कारित, लिख लो संस्कृति की परिभाषा। समाज का वह परिष्कृत संस्कारित या उत्तम स्वरूप, या उत्तम स्वरूप जो प्रशंसनीय व सम्माननीय है, जो प्रशंसनीय व सम्माननीय है, और जिसके गुण समाज की गहराई तक जमे हुए हैं, समाज की गहराई तक जमे हुए हैं, संस्कृति कहलाती है। क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। आगे लिखिएगा इसी में, जीवन पद्धति, रीति रिवाज, जीवन पद्धति, रीति रिवाज, रहन सहन, आचार विचार, अनुसंधान व आविष्कार, हाँ? अनुसंधान व आविष्कार संस्कृति के वे अवयव हैं, संस्कृति के वे अवयव हैं जो मनुष्य को अन्य जीवों से श्रेष्ठ व सभ्य बनाते हैं। इस तरह सभ्यता संस्कृति का ही एक अंग है।
ठीक, क्लियर। तो ये परिभाषा है किसकी, संस्कृति की। अब देखो आपने यहां पर क्या पढ़ा परिभाषा में कि भाई वो सर्वोत्तम विकसित क्या जीवन पद्धति है ना, जीने का तरीका, रहन सहन का तरीका, पहनावे ओढ़ावे का तरीका, नहीं हमारी जो संस्कृति, सनातन संस्कृति जो चली आ रही है भारत में, हर चाहे कोई भी धर्म, देखो संस्कृति ना किसी भी धर्म से ऊपर होती है। जो सनातन संस्कृति है वो धर्म से ऊपर है, ठीक। जिसको हम हिंदू धर्म कहते हैं वो एक्चुअल में सनातन संस्कृति है। जो थॉट आप आज भी देखेंगे इसमें कोई स्पेशल वो नहीं है कि कोई स्पेशल जाति या धर्म ही अपना रहा हो। आप जनजातियों में देखें, चाहे अनुसूचित जाति हो, चाहे जनजाति हो, चाहे कोई भी धर्म हो, जाति हो, पंथ हो, आपको जो हमारा संस्कृति है सनातन संस्कृति, उसका कोई ना कोई लक्षण आपको देखने को मिल ही जाए। चाहे विवाह संस्कार की बात हो, ठीक, विवाह संस्कार की बात हो, अब देख लीजिएगा विवाह संस्कार में भी लगभग इक्वालिटी आपको देखने को मिल जाएगी हर जगह। समझ में आ रहा है, हर जगह। क्योंकि जो संस्कृति होती है वो क्या होती है, किसी स्थान विशेष के, है ना, जो समूह है ना, उनके द्वारा डेवलप की जाती है। समझ में आ रहा है। जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है वो भारत में रहने वाले प्राचीन जो लोग हैं, है ना, उनके द्वारा डेवलप किया गया होगा। अब उसको क्या हमने पीढ़ी दर पीढ़ी क्या किया है, आगे बढ़ाया है ना। संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी तो ट्रांसफर होती है। आपने जैसे एक विवाह का तरीका है ना, विवाह का तरीका क्या होता है कि भाई हाँ पहले दिन क्या होगा, मंडप होगा, है ना। लगभग सभी में ऐसा कल्चर समा रहता है कि मंडप होगा, वो हर में, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, सब में, है ना। तो आप विवाह संस्कार को देखिए, विवाह संस्कार में आपको कोई ना कोई एक ऐसा तत्व मिलेगा जो सभी कल्चर में समान हो, सॉरी सभी जातियों में समान हो, सभी धर्मों में समान हो। कोई ना कोई ऐसा रिवाज मिल ही जाएगा तुमको। अब होता क्या है कि इतना बड़ा देश है ना, अब क्या होता है क्षेत्रवार, ठीक, उसके तरीके में परिवर्तन आ जाता है। जैसे अगर उत्तर भारतीयों की पूजा की रीति कुछ अलग होगी थोड़ी सी, है ना, लेकिन दक्षिण भारतीयों की थोड़ी सी अलग होगी, है ना। कोई भगवान में दूध चढ़ा रहा है तो कोई बलि कर रहा है ना। सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। अभी कैसा होता है समाज, क्या होता है, संस्कृति कैसे डेवलप होगा, समूह, कोई स्पेशल समूह होगा, व्यक्तियों का समूह होगा, वो क्या करेगा, अपने जो रहन सहन है, आचार विचार है ना, उसको एडॉप्ट करेगा जो बहुत समय से चलता आ रहा है ना। एक पहनने का तरीका होगा, है ना, जैसे साड़ी है, अब अभी का तो नहीं है, भारत में बहुत पुरानी व्यवस्था है ना। और साड़ी का प्रयोग क्यों, क्योंकि एक ही जो एक कपड़ा होता है साड़ी का, है ना। अब वो साड़ी कहां से चलते आ रहा, उस समय से चलते आ रहा है। अब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को, आपकी माँ से आपको मिला, फिर आपसे आपके बच्चों को मिलेगा, इस तरह से चलता आ रहा है ना। हाँ, थोड़ा मोड़ा परिवर्तन होता है फैशन के कारण। ये समाज के वर्तमान प्रभाव का, वर्तमान स्थिति का उस पर प्रभाव जरूर पड़ता है संस्कृति का, ऐसा नहीं है। हमेशा संस्कृति जो है वो परिवर्तनीय है ना। संस्कृति में कुछ ना कुछ क्या चीजें एड ऑन होते रहती है, ऐसा नहीं है कि वो जस का तस है ना। हमेशा उसमें समय के साथ क्या होता है, परिवर्तन होता है ना। तो संस्कृति का यही अच्छा लगा, संस्कृति सर्वाइव तभी कर पाएगी जब उसमें किसी दूसरे को क्या करने, अडॉप्ट करने की क्षमता। इसीलिए जो हम सनातन संस्कृति जो बोलते हैं, सनातन संस्कृति किसी ठप्पा नहीं है, पहली बात ये ध्यान रखना। किसी धर्म विशेष ने उसको क्या कैप्चर करके रखा है, ऐसा कुछ नहीं। आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे जैन हो, चाहे बौद्ध हो, है ना, हम में कल्चरली बहुत ही समानताएं हैं और आती सनातन संस्कृति से, ठीक। और वो इतना लंबा सर्वाइव ही इसलिए कर पा रहा है क्योंकि उसने हर चीज को अडॉप्ट किया है, ठीक। हमने हर चीज को अडॉप्ट किया है। आप देखते हो आज के दौर में, अगर गांव में आसपास में आपके अगल बगल में कोई मुस्लिम है ना, तो आपके यहाँ खाना वाना देने आता है कि नहीं आता है, और आप प्रेम से उसका स्वीकार करते हो कि नहीं, सेवई देने आ गया या और कुछ देने आ गया, आता है ना। तो ये नेचर ही है हमारा, हम बहुत घुल मिल के रहते हैं, बहुत ज्यादा राइवलरी हम पाल के रहते हैं। भारतीयों की मानसिकता है बहुत ज्यादा तक टाइम तक दुश्मनी नहीं है, होता है क्या,
2 दिन लड़े, फिर चौथा दिन भूल गए। ठीक, ये ऐसे ही होता है। यहाँ चीजें ना हमेशा एडॉप्टेशन होती है। भारतीय संस्कृति को देखो, हर किसी ना कुछ उठाएगा, वो जो चीज उसको अच्छा लगेगा ना, है ना, हाँ, जो चीजें कुछ अच्छी होंगी वो उसको हमेशा उठाता है, और अगर कुछ खराब होगा उसको समय के साथ किनारे कर दिया जाए। है तो कई चीजें होती हैं, आडंबर होते हैं समाज में, है ना, आडंबर होते हैं, उसको किनारे भी किया जाता है ना, किया जाता है कि नहीं किया जाता है। तो भाई जो गलत है उसको धीरे से, या जो प्रैक्टिकली अच्छा नहीं है उसको हम क्या कर देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं। होता है कि नहीं। अब एक समय मानववध प्रचलित था जनजातियों में, समझे, मानववध। बस्तर में आप जब पढ़ेंगे अच्छे से इतिहास को तो आपको मानववध का वो मिलेगा, साक्ष्य मिलेगा। ठीक, तो भाई अब वो कल्चर है, तो कल्चर है तो ऐसे थोड़ी कि उसे फॉलो करते रहे। समय के साथ उसमें क्या होता है, परिवर्तन होता है। मानववध क्या हो गया, खत्म हो गया। ठीक, वरना क्या होता था, दंतेश्वरी जो पूजा होती थी उसमें मानववध किया जाता था, समझे, मानव की बलि दी जाती थी, तो उसको फिर बंद करा दी अंग्रेज। समझ में आ रहा है। तो कल्चर क्या है, परिवर्तन होते रहता, साथ ही साथ धीरे धीरे। अब तुम बोलोगे कि सर ठीक है, संस्कृति तो समझ में आ गया कि क्या दो कारक होंगे, भौतिक कारक और अभौतिक कारक। ठीक, आपके विचार में पता चलेगा कि आप कैसा सोचते हो, है ना। ठीक, आपके रहन सहन से पता चलेगा कि आप कैसे हैं, है ना। ठीक, यही होता है ना। तो फिर समाज क्या है, बताओ समाज क्या है। हुँ? देखो, समाज क्या होता है ना, समाज जीवन को बेहतर ढंग से जीने की कला सिखाता है समाज, है ना। समाज वो हर प्रयास करता है ना, जो उसको इस धरती पर, है ना, रहने के लिए आवश्यक हो। चाहे उसको प्रकृति से लड़ना पड़े तब भी वो लड़ जाता है। ठीक, तो जहां समाज क्या है, आपका जीवन जीने की कला या शैली है, वहीं पर संस्कृति अंतर्मन, अपनी अंदर की अवस्थाओं को झांकने का एक नजरिया है। ठीक, सिर्फ आदमी खाता पीता पड़े रहता है, इससे चल जाता जिंदगी। हुँ? उसको क्या जरूरत है नाच गाना डांस मनोरंजन करने का। समझ रहे हो उनकी बात। जब इंसान इतने साल से विकसित हो रहा है तो उसको क्या जरूरत था कि वो नृत्य विकसित करे, कला विकसित करे, है ना। ठीक, पूजा आराधना करे, जान रहा है एक दिन तो मरूंगा ही, जिया जिन यहां अगर पैदा हुआ हूं तो एक दिन मरूंगा ही, और जी रहा हूं तो खा ही रहा हूं, है कि नहीं। यही चल रहा है ना, स्पेशल कुछ है क्या, नहीं है। वो नियम है जो चल रहा है, वो होगा ही। आज नहीं मरूंगा तो कल मरूंगा, लेकिन मरूंगा, उसको भी पता है। तो क्या जरूरत है उसको किसी चीज को विकसित करने का, कि भगवान का पूजा करूं, ठीक, कि अध्यात्म करूं, योगा करूं, क्यों जरूरत है उसको। जीवन से को लड़ना अलग चीज है, और जीवन को शांतिपूर्ण जीना अलग चीज है ना। आप क्या करते हो, अध्यात्म करते हो, किस लिए, आंतरिक शांति के लिए, कि दिन भर की ये जो हड़बड़ हड़बड़ की जीवन शैली है आज, है ना, उससे क्या रहूं, थोड़ा किनारे रहूं, अपने मन को शांत, थोड़ा कुछ अकेले बैठूं तो मैं समाज के बारे में सोचूं, है ना, दुनिया के बारे में सोचूं, भगवान के बारे में सोचूं, यानी दर्शन वाला जो पक्ष है, ठीक, अध्यात्म वाला जो पक्ष है ना, अपने अंतर्मन, अपने खुद को जानने का पक्ष है, बहुत जरूरी है। तुम लोग को लगता होगा कि बहुत सामान्य सी बात है कि सिर्फ पढ़ना लिखना, है ना, ये सब चीजें। जो आदमी अपने से बात नहीं कर सकता, ठीक, वो दुनिया से कभी बात नहीं कर सकता। ठीक, और जो आदमी अपने आप को नहीं जान पाए वो दुनिया को नहीं जान पाएगा। 5 मिनट 10 मिनट एकदम सुनसान चले जाओ छत के ऊपर, रात को एकदम अकेले, ठीक, कोई नहीं है, और फिर सोचो कि आपने, आपके जीवन में अभी तक आपने क्या क्या किया। ठीक, अभी तक आपने क्या क्या किया, और आप क्या बेहतर कर सकते थे उस समय, आपकी गलतियां क्या थी, और क्या बेहतर हो सकता था। ठीक, आप अगर कहीं पर हो तो आप समाज को क्या दे सकते हो। ठीक, यही तो सांस्कृतिक पक्ष है, समझ में आ रहा है।
है ना। तो जीवन में सिर्फ जीना ही जरूरी नहीं है, जीवन को बेहतर कैसे करते जाएं, समाज को कुछ नई चीजें कैसे देते जाएं, अपने जो जीवन जी रहे हैं उसको कैसे एक क्या थॉट दें, है ना, एक विचार दें। सिर्फ खाना पीना, ऐसे में तो आदमी खाना बदोश हो जाता, फिर है उसमें और तुम में क्या फर्क रहेगा, पता है ना। तो संस्कृति क्या बहुत चीज सिखाती है, संस्कृति अध्यात्म सिखाता है, संस्कृति क्या एक मानवता जो है वो सिखाती है, समझे। वरना वो जंगल का जानवर भी जी रहा है, वो भी खा पी रहा है, वो भी एक दिन मरेगा, वो भी जिंदा हुआ है, यही पृथ्वी पर पैदा हुआ है, तुम भी पैदा हुए, तुम भी वही सेम प्रोसेस है ना, कुछ अलग है क्या। सब जीवों का जो यहाँ पर उत्पत्ति हुई है उनका सबका प्रोसेस सेम है, आना है और जाना है। लेकिन आप उनसे क्यों अलग हैं, क्योंकि आप क्या हैं उनसे कल्चरली क्या है, श्रेष्ठ हैं, सांस्कृतिक रूप से क्या है, श्रेष्ठ हैं, आप सभ्य हैं, समझे, है कि नहीं। तो यही मानवता, मानवता उस संस्कृति को ही पुरस्कृत करने का नाम, जहां पर आप किसी को क्षमा करते हैं, किसी के साथ मित्रता करते हैं, ठीक, समाज को अपना कुछ समय देते हो, यही तो है ना। तो खैर अब ज्यादा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन कल्चर क्या है, यही दो चीजों पर डिपेंडेंट है, भौतिक कारक और अभौतिक कारक, जिसको हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, है ना। अब यही तुम्हारा सब्जेक्ट है, संस्कृति में तुम क्या पढ़ोगे, हम जितनी भी लोक कला हैं, है ना, यानी क्षेत्रवार, जैसे हम तो अभी स्पेशली छत्तीसगढ़ के लिए देखेंगे, है ना। छत्तीसगढ़ में हम क्या देखेंगे कि भैया छत्तीसगढ़ की क्या क्या लोक कलाएं हैं, किस तरह के आर्ट्स हमने डेवलप किए हैं इतने दिनों में, है ना, ठीक है ना। वैसा तो नहीं होगा एकदम बेस शुरू में ही हो गया होगा, धीरे धीरे परिष्कृत हुआ होगा, ठीक। तो लोक कला है, लोक गाथाएं हैं इतने, है ना, लोक गाथाएं हैं, इसके अलावा आपके बहुत सारे क्या हैं, तीज त्योहार हैं, ठीक। ये सब किसका हिस्सा है, यही संस्कृति का हिस्सा है, ठीक, समझ में आया। तो इन्हीं संस्कृति को के बारे में मैं आज तुम इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे। संस्कृति में ध्यान रखिएगा, मोस्टली क्वेश्चन जो पूछता है वो डायरेक्ट दागेगा तुमको, फैक्चुअल ही रहता है ना। ज्यादा आपको इसमें घुमाने फिराने का प्रयास नहीं करेगा, ना ही आप ज्यादा डीप जाने का प्रयास करेंगे, ठीक। जहां पर जितना जरूरी है उस हिसाब से आपको यहाँ पर डिलीवर करेंगे, है ना। अब वो लोक गाथा है तो उसमें पूरा लोक गाथा को गा के तुमको याद नहीं करना है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितना हमको जरूरी है, ठीक। समझ में आया ना संस्कृति क्या होता है, ठीक। ज्यादा कुछ नहीं बता पाओगे तो यही दो चीज बता देना, संस्कृति है ना क्या, मानव के विचार और उसके व्यवहार से झलकती है ना, बस। चलो अब अपन पढ़ेंगे आज क्या आगे, संस्कृति के, छत्तीसगढ़ की संस्कृति। तो हेडिंग डालिएगा, छत्तीसगढ़ की लोक कला व संस्कृति, छत्तीसगढ़ की लोक कला व संस्कृति। चलिए अब देखो, लोक कला और संस्कृति, लोक कला और संस्कृति के कई पक्ष हो सकते हैं, लोकगीत हो गया, लोक गाथा हो गया, है ना, क्या, लोकगीत, लोक गाथाएं, है ना, बहुत सारे जो त्योहारों पर गाने वाले गीत हैं, है ना, इस बहुत सारे आपके परंपराएं हैं, है ना। तो उसमें सबसे पहला जो हम देखेंगे वो है लोकगीत, है ना। आपके बुक के हिसाब से ही चल रहा हूं, अलग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा हूं, ना ही मैं इस स्तर का जाने का कोशिश कर रहा हूं आपको, है ना, ठीक। लोकगीत, है ना। तो लोकगीत को हम प्रायः 4 भागों में बांटते हैं छत्तीसगढ़ में, है ना। और ये आधार जो है इसके बांटने का वो है आपके विशेष परिस्थितियां या विशेष त्योहार या विशेष उत्सव, ठीक। समझ में आया कि कब कब किस प्रकार के गीत गाए जाते हैं, है ना। जब बच्चा पैदा हुआ तो उस समय कौन सा गीत गाया जाता है, ठीक। विवाह के समय विवाह संस्कार वाले गीत कौन से हैं, ठीक।
प्रणय गीत कौन से हैं, उत्सव संबंधी गीत कौन से हैं, ऋतु संबंधित गीत कौन से हैं, है ना। तो इस तरह के मनोरंजन वाले गीत कौन से हैं। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन भी डायरेक्ट ही पूछेगा कि भैया ये बताओ कि जो राउत नाचा है वो किस उत्सव पर गाया जाएगा, है ना, या किस उत्सव से पहले, किस त्योहार से पहले ये अधिकतर क्या गाया जाता है ना, ये राउत नाचा कब किया जाता है। जैसे ही कटाई हुआ धान आपकी कोठी में आया, उसके बाद क्या होते हैं राउत लोग, है ना, आते हैं आपके यहाँ गोबर ओबर को वहां क्या थोपते हैं, है ना, कोठी में, है ना। तो ये सब आपको छत्तीसगढ़ के अभी धीरे धीरे समाप्त होते जा रहा है। अब लोग क्या खेती किसानी छोड़ रहे हैं, है ना, किसी के पास टाइम नहीं कल्चर को समय देने का, आपाधापी ये सबको कमाना है। एक समय होता था जब वस्तु विनिमय प्रचलित होता था, तो अब राउत का कमाई कैसे होगा, तो गाय वगैरह से राउत का कमाई होता था। इसके अलावा ये सब करने जाता था तो उसको थोड़ा मोड़ा धान देते थे, है ना, ठीक। इसके अलावा चरवाहे के रूप में जीवन करते थे तो भी उनको धान मिलता था। तब ये धीरे धीरे खत्म हो जा रहा है, उसको भी चाहिए, वो भी ज्यादा पैसा कमाना चाहता है ना। तो अब धीरे धीरे कल्चर समाप्त हो जा रहे हैं, लेकिन आपको ये सबसे परिचित होना चाहिए, क्योंकि जिस दिन तुम अधिकारी बनोगे, है ना, उस दिन तुमको ये चीजें फेस करने को मिलेंगी, है ना। तो अपने कल्चर और संस्कृति से आपको परिचित होना जरूरी है। तो चलिए लोकगीतों का वर्गीकरण हम देखेंगे। लोकगीत समझते हो ना, है ना, लोक मीन्स क्या, फोक, है ना, फोक। जब किसी, अब सुनना बात को, कि क्या जब कहीं पर, है ना, संस्कृति के साथ, है ना, उस क्षेत्रीयता, है ना, का प्रभाव उसमें शामिल हो जाता है, समझ में आ रहा है, उसके भौगोलिक परिस्थितियों का, है ना, जब प्रभाव उसमें शामिल हो जाता है तो वो वहां का क्या कहलाता है, फोक कहलाता है, फोक कल्चर कहलाता है, लोक संस्कृति कहलाती है। ठीक, संस्कृति तो एक भारत देश की होगी, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की बात करेंगे या बस्तर की बात करेंगे तब वहां पर आ जाएगी लोक संस्कृति। ठीक, फोक कल्चर, फोक बोलते हैं उसको। ठीक, क्या बोलते हैं, फोक बोलते हैं। फोक का मतलब क्या होता है, लोक। ठीक, यानी लोकल स्तर पर जो चीजें होती हैं। ठीक, तो लोकगीत का वर्गीकरण हम कर रहे हैं यहां से, देखिए। तो सबसे पहले है धर्म और पूजा पर आधारित, धर्म और पूजा पर आधारित लोकगीत, है ना। फिर है ऋतुओं पर आधारित, है ना, ऋतुओं पर आधारित। फिर है उत्सव पर आधारित, अलग अलग उत्सव के समय। ठीक, फिर उसके बाद लिखिए आप संस्कार गीत, संस्कार। और लास्ट है आपका मनोरंजन, है ना। अब तुमको इसमें से डायरेक्टली क्वेश्चन तो पूछेगा ही, है ना। आजकल थोड़ा सा एक्स्ट्रा चला गया है, तो एक दो पॉइंट्स उसमें और रहते हैं, तो उतना ही लिखिए और उतना ही पढ़िएगा, है ना। चलिए, तो धर्म और पूजा संबंधित में है सबसे पहले भोजली। भोजली गीत, लिखिए जवारा गीत, भोजली गीत, जवारा गीत। फिर लिखिए माता सेवा गीत, फिर लिखिए जसगीत। ठीक, भोजली, जवारा, है ना, माता सेवा, है ना, जसगीत, है ना। फिर लिखिए नाग पंचमी गीत, नाग पंचमी, और गौरा गौरी। ठीक, ये सब क्या है, धर्म और पूजा संबंधित गीतें हैं। ठीक, ऋतु में लिखिए सावन में जैसे क्या जाता है, सवनाही, सवनाही। और दूसरा है क्या, फाग,
फाग, फाग का होली के टाइम कहा जाता है ना फाग, ठीक, फागुन मास में, तो फाग गीत। फिर है राउत नाचा संबंधित गीत, राउत नाचा, ठीक, क्या, राउत नाचा, सुआ, छेरछेरा, राउत नाचा, सुआ, छेरछेरा। फिर संस्कार में विवाह, सोरर गीत, विवाह गीत, सोरर गीत, पठौनी गीत, पठौनी, है ना। मनोरंजन में लिखिए कर्मा, कर्मा गीत, बांस गीत, डंडा नृत्य जो होता है ना। इसके अलावा आपका कौन सा, ददरिया, लव सॉन्ग, प्रणय गीत, ठीक, ये सब क्या होंगे आपके मनोरंजन से संबंधित गीत हैं। चलिए, अब सबसे पहले हम देख रहे हैं पर्व और त्योहार संबंधित, फिर चर्चा मत किया करो, पर्व और त्योहार से संबंधित लोकगीत। तो सबसे पहले हम देखें भोजली, ठीक, तो सबसे पहले लिखिएगा आप भोजली, है ना, एक एक करके सबको देखते जाएंगे, है ना। जितना जरूरी उतना ही काम करना है ना। भोजली हेडिंग रहेगा क्या, धर्म या त्योहार संबंधित गीत। तो सबसे पहले भोजली, भोजली के लिए क्वेश्चन पूछता है भैया कि किस अवसर पर भोजली का गीत का गायन होता है ना। तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन, अभी हुआ ना रक्षाबंधन, तो उसके दिन दूसरे दिन देखो, दूसरे तीसरे दिन, कई जगह तीसरे दिन होता है ना। तो रक्षाबंधन के समय का समय कौन सा होगा, रक्षाबंधन के समय, ठीक, दूसरे दिन आपका क्या गाया जाएगा, भोजली गीत गाया जाएगा। अब इस समय कौन सा होता है, महीना कौन सा चलते रहता है इस समय, है ना, अगस्त चलते रहता है। हिंदू मास कौन सा चलते रहता है, भादो, है ना, कौन सा, भादो माह चलते रहता है ना। भादो माह का कृष्ण पक्ष का प्रथम, है ना, कृष्ण पक्ष का प्रथम। अब देखो दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष इसको बोलते हैं अमावस्या वाला, ठीक, उसको कृष्ण पक्ष बोलते हैं, है ना। और शुक्ल पक्ष जब चंद्रमा उदित रहता है ना, तब उसको बोलते हैं क्या, आपका शुक्ल पक्ष, ठीक। तो कौन सा अवसर होता है ये, रक्षाबंधन के समय, है ना, भादो माह के कृष्ण पक्ष, कृष्ण पक्ष प्रथमा बोलते हैं उसको, है ना, इसमें ये होता है ना। तुमको मैक्सिमम यही पूछेगा भैया हाँ भोजली बताइए किस अवसर पर गाया जाता है, तो रक्षाबंधन के दूसरे दिन ये त्योहार भोजली को मनाया जाता है, और उसी अवसर पर भोजली का गीत गाया जाता है। फिर पूछता है क्वेश्चन कि भैया भोजली जो गीत है ना, उसमें किससे संबंधित है ये भोजली जो है ना। ये तो हो गया अवसर पता चल गया, ठीक, अब संबंधित किससे है और किसका नाम ये बार बार आता है, ठीक। तो ये जो संबंधित है ये भूमि और जल से संबंधित है, ये तो अवसर हो गया आपका। फिर है संबंध, संबंध जो है ये भूमि और जल से संबंध है, किससे, भूमि और जल से संबंधित गीत है, ठीक। अब जल में सबसे पवित्रतम कौन सा है हमारे, गंगा, है ना, गाते हैं ना भोजली गीत, आहो देवी गंगा, ओ देवी गंगा, लहर तुरंगा, है ना।
ये गीत है ना। तो जो भोजली है इसको ऐसे ही पूछ सकता है कि भैया बताओ कि जो भोजली जो बोया जाता है उसको किसके स्वरूप में मानकर पूजा किया जाता है। तो उसको माना जाता है कि ये मां गंगा का स्वरूप है ना। किसको? भोजली को। ठीक, या क्या क्या मानते हैं? माता अन्नपूर्णा। ठीक, तो मां अन्नपूर्णा का स्वरूप मानकर भी इसकी पूजा करते हैं, है ना। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछने का अलग अलग तरीका हो सकता है, समझ में आया। अब बाकी तुमको पता ही है कि होता क्या है, धान गेहूं, है ना, और क्या बोलते हैं आपका जौ उड़द, इन सब के दानों को क्या बो दिया जाता है कुछ दिन पहले, उसके बाद भोजली निकाला जाता है महिलाओं के द्वारा, है ना। तो बस यही क्वेश्चन आएगा तुमको कि भैया अवसर कौन सा होगा और संबंध क्या है। तो भूमि और जल के मध्य संबंध है ना, जिसमें भोजली को मां गंगा या अन्नपूर्णा का स्वरूप मानकर क्या किया जाता है, पूजा किया जाता है। ठीक, और जैसे इसमें फिर अन्नपूर्णा आता है उस दिन भोजली निकालते हैं और उसके क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, ठंडा कर देते हैं, है ना। ठीक, हो गया, क्लियर है ना। हाँ, फिर नेक्स्ट आइए जवारा। जवारा अब जवारा कब बोया जाता है जी? देखो नवरात्रि दो होता है, कौन कौन सा नवरात्रि होता है? चैत्र और कुंवार। तो ठीक, तो जैसे चैत्र नवरात्रि आती है ना, मैक्सिमम जमारा तो दोनों टाइम वो बोया जाता है, लेकिन मैक्सिमम जो होता है जो चैत्र और नवरात्रि होता है ना, कौन सी नवरात्रि? चैत्र नवरात्रि। ठीक, क्या? चैत्र नवरात्रि। अब देखो इसके लिए तुमको सबसे पहले तो हिंदी मंत्र पता होना चाहिए। क्या? हिंदी मंत्र, हिंदी मास अगर आपको पता है। अब हमेशा ध्यान रखिए हिंदी मास जो है ना वो मंथ के मध्य से स्टार्ट होता है हमेशा, है ना, किसी भी मंथ के मध्य से। और हमारे हिंदी मास कब से चालू होता है बताओ मुझको? चैत्र से स्टार्ट होता है ना। चैत वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, है ना, कुंवार, है ना। ठीक, ये ऐसे स्टार्ट होता है। तो आप सबसे पहले, है ना, जब ये चैप्टर पढ़ना चालू करोगे तो कोई बड़ा चीज नहीं है, आराम से नेट में खोजिएगा, है ना, महीना का नाम लिखेंगे, है ना, कैसे ऐसे बनाओगे, और ये मास को पहले कर लेना, है ना। ठीक, तो जनवरी, है ना, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये ऐसे बनाते हो ना। लेकिन ये तरीका नहीं रहेगा, इस पर थोड़ा चेंजेस हो जाएगा। चैत्र कब आता है? अब मार्च से आता है कि अप्रैल आता है? चालू कब होगा? मार्च से होगा, है ना। कब से होगा? मार्च से होगा। एकदम श्योर हो ना? मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी। ठीक, ये ऐसे करके आप पहले इसको बना लो, चलो बना लो, लिखवा देता हूं। ठीक, अब देखो इसको कैसे करना। ये ऐसे 2 माह, मार्च और अप्रैल, है ना, क्या? मार्च अप्रैल में स्टार्ट होगा क्या? चैत्र। ठीक, कौन सा? चैत्र। फिर अप्रैल और मई में क्या हो जाएगा?
बैसाख, है ना, बैसाख, है ना, क्या, बैसाख। फिर वैसे ही बनाते जाओ, लिखते जाओ। चैत्र हो गया, बैसाख हो गया, फिर मई जून का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ या जेठ बोल देते हैं ना, क्या, ज्येष्ठ। अरे भैया देख होता क्या, सुनना, मई 15 तारीख के आसपास है, मध्यांतर महीना का, है ना, वो क्या हो जाएगा, पूरा एक 30 दिन कंप्लीट करेगा। ठीक, तो 15 से फिर 15, मार्च से स्टार्ट हुआ था, अप्रैल तक खत्म हुआ। ठीक, तो ये क्या कहलाएगा, चैत्र हो गया। अब वापस फिर दूसरे दिन से चालू हो रहा है। ठीक, तो महीने के मध्य से ही ये आपके महीने चालू होते हैं। ये तो मैं इंग्लिश मंथ के नाम बताया, ये हमारे नहीं है, ग्रेगोरियन वाला है ये, है ना, हमको इससे मतलब नहीं है। और ये कई बार तुम सोचते हो नहीं हो कि ये सर कभी रक्षाबंधन इधर पड़ रहा है, कभी उधर पड़ रहा है, ये सब वो सब उसी के ही हिसाब से, नक्षत्र जो जब चलते रहता है उनका, है ना, ये उसी हिसाब से सेट होते रहता है। ठीक, तो देखो चैत्र बैसाख, फिर मई और जून का क्या हो जाएगा, ज्येष्ठ, फिर जून जुलाई, आषाढ़, फिर जुलाई अगस्त, सावन या श्रावण, है ना, क्या, श्रावण पक्ष, फिर अगस्त सितंबर क्या होगा, भादो, है ना। ठीक, अब देखो गणेश जी का वंदना करते हो तो उसमें आता है ना, भादो मास शुक्ल चतुर्थी, ये वर्ड आता है ना। ठीक, तो उससे ध्यान रखना, हो गया। फिर सितंबर, अक्टूबर, ठीक, भादो के बाद क्या है, कुंवर, ठीक, कुंवर। फिर अक्टूबर नवंबर में कार्तिक, फिर नवंबर दिसंबर मार्गशीर्ष। ठीक, श्रावण, भादो, और इसको बोलते हैं अश्विनी। ठीक, फिर वो कार्तिक, फिर तुम जिसको अघन बोलते हो, है ना, ये है आपका मार्गशीर्ष। फिर आपका दिसंबर जनवरी में कौन सा है, पौष, है ना, या पुष जिसको बोल देते हो तुम लोग। ठीक, और जनवरी फरवरी में क्या होता है, माघ। फिर फरवरी और मार्च के मध्य क्या होगा, फागुन, है ना। फागुन क्या है, अंतिम त्योहार, है ना, क्या है, अंतिम है ना। ठीक जी, तो चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो, है ना, अश्विन कार्तिक माघ शीर्ष, है ना, पौष और माघ, है ना। तो ये महीना का नाम है। अब इसको थोड़ा सा तुम लोग अपने याद नहीं होगा तो चिपका लेना जहां भी पढ़ रहे हो, और ये तुमको याद होना चाहिए मंथ के हिसाब से, है ना। बहुत पूछता है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है ना। ठीक, और ये हर जगह भी तुम्हारा काम आएगा, पूरा लोक कला संस्कृति जनजाति तक। ठीक, चलिए, तो जवार, जवारा जो गीत है ना, ये आपका गाया जाता है चैत्र नवरात्रि में। कब गाया जाता है, चैत्र नवरात्रि में, है ना। कब, जब जवारा निकालते हैं तो। ठीक, ठीक, जवारा जब बोते हैं उसको बोलते हैं बिरही। क्या बोलते हैं, बिरही, क्या बोलते हैं, बिरही बोलते हैं। ठीक, ठीक, जवारा गीत में क्या है, माँ दुर्गा के विभिन्न क्या है, अलग अलग नाम आपको क्या मिलते हैं उसमें, जवारा गीत में, है ना। पूरे जो 9 रूप हैं उनके, है ना, वो देखने को मिलते हैं। ठीक, किसमें,
जवारा गीत। ठीक, अब जवारा गीत के अलग अलग प्रकार हैं। ठीक, जस गीत, पचरा गीत, विसर्जन गीत। ठीक, जवारा के 3 प्रकार। कौन कौन सा? एक जस गीत है। ठीक, कौन सा है? जस गीत। दूसरा है पचरा गीत। पचरा या उल्था गीत भी कहते हैं इसको। क्या? उल्था। क्या? उल्था। और होता है इतना तक नहीं जाएगा, टेंशन मत लो, है ना। इसको बोलते हैं उम्हा। क्या? उम्हा। ये एक्चुअल में ये सब ना कौन पूछेगा पता है? सीजीपीएससी। ज्यादा तुमको डीप नॉलेज पर कौन लेके आएगा? सीजीपीएससी। वही पूछेगा ऐसा ऐसा क्वेश्चन। बाकी व्यापम तो बिल्कुल नहीं पूछेगा। ठीक, वो सिर्फ अवसर पूछता है। अब जज गीत तो तुम सभी को पता है। हाँ सर सेकंड वाला क्या है? पचरा गीत या उल्था गीत। और लास्ट है विसर्जन गीत या उम्हा गीत। ठीक, तो देवी का यशोगान करना ये आपका है जसगीत में, है ना। आप जितना भी जसगीत सुनोगे उसमें क्या होता है? उनके श्रृंगार, है ना, ये सबसे संबंधित है। कौन? आपका जसगीत। ठीक, जैसे बहुत सारा तुम सुने ही होगे, मैया फूल गजरा, है ना, ये वो सब अब वो सुनते रहते हो। फिर है पचरा गीत। पीछे जो पचरा गीत होता है ना, इसमें ये ज्यादातर वीर रस पर रहता है ना, वीर भावों का वर्णन है। कौन? आपका पचरा गीत। ठीक, फिर है उसके बाद आपका उम्हा गीत। उम्हा गीत जो है विसर्जन के समय गाए जाने वाला गीत है। ऐसे डायरेक्ट तुमको पूछ सकता है कि ये बताइए कि जो पचरा गीत है ना, वो इनमें से किस रस को धारण किए हुए है? किस श्रृंगार दिखेगा, वीर दिखेगा, है ना। तो वीर भाव, वीर रस को धारण किए कौन सा? आपका पचरा गीत। उम्हा गीत कब कौन सा अवसर पर? जब आप जवारा का विसर्जन करते हैं तब आप क्या गाते हैं? विसर्जन गीत या उम्हा गीत। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट गौरा गौरी पर, है ना। भोजनी हो गया, जवारा हो गया। अब नेक्स्ट लिखिए गौरा गौरी। गौरा गौरी। ठीक, गौरा गौरी कब गाएंगे? हाँ, गौरा गौरी कब गाया जाता है? दीपावली के समय बनाया जाता है ना। क्या बनाते हैं? क्या होता है इसमें? बताओ। तुम लोग नहीं जानोगे, 2 जने को पूछना पड़ेगा, अनीता और सीमा। इन लोग बताएंगे। बताओ क्या है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो ना। एक तो ऐसे भैरा हो जाता है इसको लगाने के बाद में। शिव पार्वती की संस्तुति के लिए, है ना, गौरा गौरी, है ना। मिट्टी के क्या बनाए जाते हैं? गौरा गौरी बनाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये तो सब आपके कल्चर ही है। हाँ, तो अवसर क्या होगा जी? दीपावली के अवसर पर, है ना। किसके अवसर पर? दीपावली के अवसर पर होगा, है ना। मुख्यतः गोंड समुदाय के द्वारा गाया जाए। कौन कौन है यहाँ गोंड? हाँ, ये देख ओ कांवड़ हंसता है। ठीक, तो गोंड समुदाय के द्वारा, है ना। गोंड को क्या कहते हैं? हैं? जनजातियों का क्या कहते हैं? हैं? गोंड को कुछ उपाधि दिया थोड़ी है, नहीं दिया गया। हाँ, सर्वाधिक है। ठीक ठीक। हाँ, अरे राजा महाराजा थे। तुमको इतिहास पढ़ते नहीं हो ना। पूरा मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में गोंड शासक थे, समझे। ये तुम्हारा खैरागढ़ के शासक शक्ति के, समझे, कहाँ गोंड सा राजा है सब। ये खैरागढ़ के राजा गोंड राजा हैं, समझे। शक्ति के राजा गोंड राजा हैं। कोरबा में भी था,
समझ में आ रहा है? हाँ, और जितने कंवर तंवर जिन लोग हैं सब यही हैं इन लोग, ये सब राजाओं में थे उस समय। पूछा जा रहा था कि एसटी में डालें, है ना, कि जनरल में ही रहते, राजपूत रहने दें। तो सब उस समय दिमाग लगाए शेड्यूल ट्राइब डालेंगे तो मजा आएगा बोल के, है ना। अब फायदा उठा रहे हैं आज। हाँ, तुमको पता नहीं जितने तंवर हैं मोस्टली ये सब राजा जितने परिवार थे उससे संबंधित थे, ये सब उस समय शेड्यूल ट्राइब में चले गए इन लोग, वरना इन लोग राजपूत की श्रेणी में आते थे, यानी जनरल कोटा में चल देते। ठीक, तो चलिए, दीपावली के समय गोंड जनजाति के द्वारा ये गीत गाया जाता है, गौरा गौरी, है ना, मुख्यतः। और ये एक्चुअल में होता क्या है, शिव पार्वती की पूजा है ये। क्या? शिव पार्वती की पूजा है ना। कौन आपका? गौरा गौरी, है ना। इसमें क्या करते हैं, शिव पार्वती की मूर्ति स्थापित करते हैं मिट्टी की, है ना, और क्या करते हैं, पूजा करते हैं, है ना। हो गया जी, बस इतना ही, ज्यादा डीप नहीं जाएंगे। फिर है सेवा गीत। सेवा गीत होता है ये भी नवरात्रि के टाइम में, है ना। क्या? नवरात्रि के टाइम में क्या गाया जाता है आपका? सेवा गीत। फिर लिखिए फाग गीत। फाग गीत, फाग, फाग जो गीत है वो कब गाया जाएगा? होली के समय, है ना। कौन सा महीना आता है जी? फागुन, है ना। अब फागुन हिंदी अंग्रेजी माह कौन सा होगा, बताओ मुझको। कौन सा? फरवरी, मार्च। ठीक, चलो। तो फाग होली के समय, है ना, कौन से माह में? फागुन माह में गाया जाता है। ठीक, चलो सर सुआ फिर कितने आगे। पता है? सर सुआ कितने ही रुको, पता है? हाँ बताऊंगा बताऊंगा, रुक जाओ अभी, आराम से एक एक को करते जा रहे हैं, है ना, आगे बताऊंगा। वो नृत्य संबंधित गीत है दोनों, आपका सुआ गीत और उसको, तो इसको ना अलग क्लासिफाई कर लिखेंगे। ठीक, जी सर। पंथी हो गया, सुआ हो गया, है ना, जिसको गौरा गीत भी कहते हैं आपका, है ना। जी पहले सर। ये श्रेणी है, ये जो श्रेणी है ना, ये आपका त्योहार और पर्व वाला श्रेणी है। ठीक, चलिए जी फिर आगे लिखिए जी। फाग गीत हो गया। अब फाग गीत जो होता है ना, जो फाग गीत होता है वो कौन सा रस है इसमें? पूछेगा। श्रृंगार रस रहता है। कैसा रस है? श्रृंगार रस है, वहां पर देगा हास्य रस, श्रृंगार रस। ठीक, क्वेश्चन ऐसे ही बनाएगा वो। तो फागुन जो गीत होते हैं, फाग गीत होते हैं, वो श्रृंगार रस से परिपूर्ण होते हैं। और बहुत जगह राधा कृष्ण के क्या जो जो वर्णन है ना, उसका वर्णन होता है। ठीक, उत्तर प्रदेश में गाया जाता है मुख्यतः ये फाग गीत जो होता है। ठीक, और छत्तीसगढ़ में बघेलखंड वाला इलाका, जो पूरी बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, ठीक, ये सब जगह गाए जाते हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट है सवनाही गीत। सवनाही, सवनाही, सवनाही जो है वर्षा के समय गाया जाता है, वर्षा ऋतु के समय, है ना। कौन से ऋतु के समय? वर्षा ऋतु के समय गाया जाता है ना। वर्षा ऋतु मीन सावन। और अधिकतर ये माह के अंतिम रविवार, ठीक, या माह के प्रथम रविवार, सावन माह के, है ना। तो ये गीत गायन किया जाता है। बैगा क्या करते हैं? बैगा जो है वो सवनाही देवी की पूजा करते हैं,
जादू टोना से बचाने के लिए होता है। जो पशु होते हैं गांव के, है ना, लोग होते हैं तथा पशु होते हैं, उनको जादू टोना से बचाने के लिए गीत गाया जाता है, सवनाही गीत। ठीक, फिर लिखिए मड़ई गीत। मड़ई गीत, मड़ई, मड़ई गीत। मड़ई मेला जानते हो ना? हाँ, मड़ई मेला मेनली होता है राउत लोग के लिए, राउत नाचा जो होता है उसी को मड़ई कहते हैं, है ना। तो यह गीत जो है राउत जाति, है ना, उनके द्वारा गाया जाता है। ये मुख्यतः, है ना, जो मड़ई है वो गो पूजन का त्योहार है ना, किसका? गो पूजन का। इसीलिए गोबर भी जो आपका होता है ये लेके जाते हैं, है ना। चलो, हो गया मड़ई गीत। फिर है नागमत। नागमत नाग पंचमी का गीत है। नाग पंचमी जो लिखे हो ना, वो नागमत है। नाग पंचमी के समय गाया जाने वाला गीत नागमत। हो गया। फिर एक है हंडा गीत। हंडा नहीं है, डंडा है। डंडा है, हंडा कहाँ, डंडा लिखे हैं ना हम लोग, डंडा गीत है। मैं हंडा पर चला गया था। ठीक, डंडा गीत। डंडा गीत क्या है जी? राज गीत है ना। इसमें क्या युवक युवती क्या होते हैं, चारों ओर ऐसे गोला घेरा बना के क्या करते हैं, नाचते हैं, है ना, नृत्य करते हैं, छोटे छोटे डंडा पकड़ के। सेम वो ये समझ लो उसके जैसा, डांडिया गरबा जो होता है ना, उसके जैसा ही। ठीक, लेकिन हमारे यहाँ वो बड़ा बड़ा डंडा होता है, छोटा छोटा डंडा नहीं होता है ना। हाँ। किस समय गाया जाता है डंडा गीत? तो कार्तिक शुक्ल एकादशी के समय, देवउठनी जो होता है ना, फागुन पूर्णिमा, फागुन माह में देव उठनी के समय, है ना, ये गीत गाते हैं। हाँ, फागुन माह में, है ना, फागुन पूर्णिमा। ठीक, एक्चुअल में चालू होता है, ऐसा है कि कार्तिक शुक्ल से फागुन तक, है ना। कब से कब तक? कार्तिक माह से फागुन माह तक ये गीत गाया जाता है, चलता है ऐसे। ठीक, छेरछेरा। छेरछेरा गीत कौन से माह में? पौष पूर्णिमा में छेरछेरा। पौष पूर्णिमा के समय, है ना, ये गीत गाया जाता है छेरछेरा। हो गया जी। चलो, बस आज इतना ही, इसमें इतना ही पढ़ाऊंगा, है ना। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है, मंथ को ध्यान रखना है ना। कल जब इसके आगे हम देखेंगे, है ना, आज फ्राइडे, कल सैटरडे, कल क्लास है आपका, है ना। तो कल अपन इसके आगे जो नेक्स्ट और लोकगीत हैं उनको देखेंगे, है ना। ठीक, इसमें आप आगे देखेंगे जो नृत्य संबंधित गीत हैं, है ना, आपका जो प्रणय गीत हैं उनको देखेंगे। ठीक, पंडवानी को देखेंगे, कौन प्रकार की शैली होती है, वेदमती है, कपालिक है ना, उसके गायन करता कैसे कैसे हैं, किस प्रकार से गाया जाता है ना। तो कल इन सबको देखेंगे अपन, है ना। ठीक, नृत्य संबंधित और प्रणय संबंधित गीत, ये आपका 30 त्योहार वाला खत्म हो गया, है ना। ठीक, इसके बाद ऐतिहासिक, करुणा, वेदना संबंधित, ये डायरेक्ट तुमको फैक्चुअली पूछता है, बस ध्यान रखना, व्यापम में डायरेक्ट पूछेगा। ठीक,
चलो, तो कल फिर देखते हैं, कल लगभग ये आपका ऑलमोस्ट हो जाना चाहिए, है ना। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे आपके उस गीतकार प्रमुख यहाँ के जो हैं, और उसके बाद फिर अपन आएंगे लोकगीत, जो लोक गाथाएं हैं, है ना, जैसे आपका अहिमन रानी